पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याणकामी सज्जनों, साधना में बहुत काम आने वाला इन दिनों बहुत जरूरी विषय इसने भगवान जी ने जारी किया हुआ है। वैराग्य अर्थात शुद्ध दृष्टि, ज्ञानमयी दृष्टि, विवेकिनी दृष्टि। ज्ञान का एक ही काम होता है, न पता हो तो आज मेरे से जानकारी ले लो। ज्ञान का अर्थ है जानना। जो भी चीजें नजर आ रही है यथार्थ रूप में ये क्या है, ये ज्ञान का धर्म है, बता देना। ज्ञान का इससे बढ़ के कोई और काम नहीं है। अगर आप फिर आप और बढ़ेंगे कि मैं बनाने वाले का अनुभव करना चाहता हूं, फिर ज्ञान आपको और आगे ले चलेगा, अप्रोक्ष ज्ञान करवा देगा। डायरेक्ट नॉलेज पहले आपको इनडायरेक्ट करवाएगा, जड़ और चेतन में तमीजी कराएगा जी। लेकिन आप तो भक्ति मार्ग पे लगे हुए हैं, भगवान करे लगे ही रहे। उसी आधार पर हम अपने अनुभवी महापुरुषों के अनुभव का लाभ उठा रहे हैं। आज तो हम पूर्ण रूपेण अपने महर्षियों के अनुभव का लाभ उठाएंगे। सप्त ऋषियों और बाकी ऋषियों ने मिलकर इसी पर चर्चा की कि कलयुग आने वाला है, लोग पूर्ण रूपेण बारमुखी हो जाएंगे, इन झूठे प्राणी पदार्थों पे लट्टू हो जाएंगे, गंदी वृत्तियों का, अशुभ वृत्तियों का बोलबाला हो जाएगा। उस समय कुछ कुछ जीव जो अपना कल्याण चाहेंगे, उनके अंदर वैराग कैसे आएगा? वैराग के बिना तो हम इस मार्ग में एक पग भी नहीं रख सकते। कोलू की बैल की तरह चक्कर काटना कुछ और है। आजकल आम धर्म स्थानों में कोलू की बैल की चाल है, सुनते भी रहे, मत्था भी टेकते रहे, तीर्थ भी करते रहे, लेकिन कोई खोटी वृत्ति अंदर से निकालनी नहीं। यूं के त्यों बने हुए हैं, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है। तो धर्म स्थानों का जाने का ठोस लाभ भी कुछ ना हुआ। जैसे कपड़े धोए जाए और कपड़े निर्मल ना हो, साफ दिखाई ना दे दूध की तरह, धोने का मतलब ही कुछ न रहा। धर्म स्थानों में तो अंतःकरण की धुलाई होती है, जो आजकल दिन प्रतिदिन उड़ गई है, उड़ती जा रही है। एक लकीर पीटी जा रही है, लेकिन जो यथार्थ भाव है खल युग उड़ाई जा रहा है। अब जो उन्होंने निर्णय दिया, जब ये प्रश्न उठा, तो महाराज जी के श्री चरणों में तो हमारा अगणित बार प्रणाम है। व्यास जी ने सूझबूझ दी। यही आधार लेकर आपको समझाना चाहता हूं, एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना। उन्होंने बताया कि चाहे थोड़ी सी जीव रह जाएंगे, अगर मेरे अनुभव का लाभ उठाएंगे तो वैराग उनको कभी छोड़ेगा भी नहीं। आज सुन लो फिर, अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता
महर्षि वेदव्यास जी का इस विषय में अनुभव। उन्होंने कहा संसार तो जैसा नारायण ने बनाया है वो तो कोई बदल सकता नहीं, बदला जाएगा नहीं, वो तो ज्यों क्या त्यों है। लेकिन आप जैसे जीव जो कल्याणकामी होंगे, आपके लिए एक बड़ी सूझबूझ, अच्छी सूझबूझ महर्षि वर ने दी कि सबसे पहले आंखों के द्वारा बुद्धि देखती है प्राणी पदार्थों को। आप कहेंगे मन, हां, पर अभी मन न चाहिए। विशेष बुद्धि तो परमात्मा ने किसी किसी को दी है, सामान्य बुद्धि हर एक के पास है। वो अपनी सामान्य बुद्धि से मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, संसार के प्राणी पदार्थों को निहारता है और इस पे अब विचार करता है। अब विचार करने में ये मार खा लेता है। कैसे? इन प्राणी पदार्थों को इस ढंग से सोचता है जैसे वो नहीं है। एकाग्र रहना, अपने संस्कारों अनुसार संसार के प्राणी पदार्थों के संकल्प विकल्प करता है और संकल्प विकल्प में इन्हें अच्छा समझता है, इन्हें रमणीय कहता है, इन्हें सुखदाई कहता है, इन्हें प्यारा कहता है, इन्हें मीठा कहता है। ये इसकी बिल्कुल अपनी ही धारणा, मान्यता एवं विचार है। एक शब्द मेरे से ले लो, मान्यता, कन्विक्शन। ये इसकी अपनी कन्विक्शन है कि प्राणी पदार्थ बहुत अच्छे हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ जो इसने देखे, अनुभव किए या इसके संपर्क में आए, ये कितने अच्छे हैं। अब चलो एक बार कह लेता, पर प्रकृति ने एक नियम बना रखा है, जिनको आप अच्छा कहेंगे वो उनको आप बार बार कहेंगे ये बहुत अच्छे है, ये बहुत अच्छे। अब क्या कहा? जानाति। इस प्रकार अपनी धारणा से वो इन्हें जानता है। या इंसान ने बुरी मार खाई, जानना था अनुभवियों के आधार पर, जान लिया अपने अनाड़ी दुखदाई मन के आधार पर। जो मन बिल्कुल अनाड़ी था, जिसमें दूषित वासनाएं भरी हुई थी सज्जनों और देवियों, उसी आधार पर प्राणी पदार्थों के बारे में सोचने लगा। इसे बोलती है संकल्प विकल्प। जानाति, इस तरह वो अपने संकल्प विकल्प से जानता है। आप ऐसा न समझना। संसार के प्राणी पदार्थों को देखना चाहिए भगवान की दृष्टि से। ओ देवियों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे खासकर धार्मिक भाइयों, इसी समय निकाल दीजिए ये ब्लंडर, भयानक भूल कि मैं प्राणी पदार्थों को सृष्टि बनाने वाले के अनुसार देखूंगा। आपको कसम अपने कल्याण की, आपको कसम अपने भगवान की, आपको कसम अपनी उच्च कोटि के गीता की। अपने नजरिए से न देखना संसार को, वरना भगवान ने कहा यहीं से इंसान गिरने शुरू हो जाता है। लगाए जो महसूस अशिया से, यहीं से गिरावट शुरू हो गई। अगर आपने अपनी दृष्टि से देखना शुरू किया, अगर इसी जन्म में कल्याण करना है, अभी ये बात हमेशा के लिए अपने मन में रख लो कि मैंने इस संसार को संसार बनाने वाले की दृष्टि से देखना है, अपनी धारणा से नहीं, अपनी मान्यता से नहीं। बहुत इनकलाबी पॉइंट है महर्षि वेदव्यास महाराज जी का, बहुत इनकलाबी नुक्ता। मत देखो अपनी धारणा और अपनी आंखों से, क्योंकि अपनी आप हमारी आंखें भ्रांतिपूर्ण हैं।
हमारी विचारधारा जो है भ्रांति से भरी हुई है, एल्यूसिव है, धोखा देने वाली है। हम यथार्थ रूप में प्राणी पदार्थों को नहीं जानते, हमें नहीं पता कि यथार्थ रूप में क्या, रियलिटी में क्या है, असलियत में क्या। इसलिए अभी अभी मेरे पास बैठे हुए अगर आपकी यह धारणा कि मैं इसी जन्म में अपना कल्याण करना चाहता हूं, तो जानो इन प्राणी पदार्थों को अनुभवियों की दृष्टि से या भगवान जी की दृष्टि से। और ये नहीं कि भगवान ने पन्नों के पन्ने लिखे हो, आपके पास समय कहां है, या बड़ा विस्तार किया, इसको इतनी बुद्धि भी कहां है, इतनी बुद्धि नहीं, इतना समय भी नहीं। अगर समय निकाले तो बुद्धि नहीं, और अगर बुद्धि है तो समय नहीं। बुद्धि भी हो और समय भी हो, क्या कहूं, लाखों में कोई एक आध। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे व्यास जी ने क्या समझाया, कलयुग में बुद्धि भी हो, अगर बुद्धि है तो समय नहीं, और समय है तो बुद्धि नहीं, दोनों ही हो। समय भी भगवान आपको काफी दिए और बुद्धि भी विवेकिनी हो या अक्ल सलीम हो, ये तो बहुत थोड़े जीव है, बहुत थोड़े जीव। इतनी जिम्मेवारियों में आप जकड़े पड़े हैं, पता नहीं कौन सा पुण्य किया था, इस पुण्य के प्रताप से आपको मेरे भगवान अपनी ही वाणी का सत्संग दे रहे हैं। गीता जी का सत्संग, चोटी के ज्ञान का सत्संग, चोटी के ब्रह्म विद्या का सत्संग, बहुत चोटी की विद्या, जिसे हम ब्रह्म विद्या कहेंगे, जिसको खुद भगवान कहते हैं विद्याओं में ब्रह्म विद्या मैं हूं। अपना रूप माना है भगवान ने गीता को। तो देवियों अभी जान लो कि मैं संसार को संसार की अपनी नजरों से नहीं देखूंगी। देखो मैं अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, मैं संसार को अपनी आंखों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रांति में है, मेरा मन भ्रांति में है, और मेरे जो अंग हैं वो अज्ञानता में है, इनको असलियत की पहचान नहीं है। इसलिए जिसने सृष्टि बनाई है मैं तो उनके नजरिया से देख लूंगा। वो इतना इनकलाब आ जाए आपके अंदर, में क्या वर्णन करूं, जबरदस्त इनकलाब आ जाएगा मेरी देवियों, जबरदस्त। भगवान जिसने बनाई है सृष्टि उसके अनुसार, और उन्होंने क्या कहा है, ये एहसान भगवान का हम कभी भी ना उतार पाएंगे। भगवान कहते तुम अपना लो तो ये एहसान या ऋण उतर गया। इतना ही कहा है हमारे इष्ट देव जी ने कि अपनाने वाले के ऊपर कोई ऋण नहीं रहता, वरना ये ऋषि ऋण कहा गया। जो ऋषियों ने घोर तप करके हमें ये ब्रह्म विद्या दी, बड़ा भारी उनका एहसान भी गए, बड़ा भारी उनका ऋण भी है। अगर आप पूर्ण अपना लेती है तो बस ऋण उतर जाता है। तो संसार की यथार्थता क्या है, मैं और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि भगवान ने बड़े थोड़े शब्दों में वर्णन कर दिया। अब ये जीवों को पता ही कोई नहीं, हर एक अपनी धारणा से बनाई बैठा है। हर एक, कितनी सुंदर ये सफान है, कितनी सुंदर फलानी लड़की गए, कितना सुंदर फलाना लड़का गए, कितने सुंदर फलाने, ये हमारी धारणा गलत है। अगर हम ऋषियों की दृष्टि से देखते तो वो कहते सुंदर तब है अगर उसके अंदर इरादा शुभ हो, विचार शुभ हो, कर्म शुभ हो। अरे भाई ये कौन देखता है, वो सृष्टि बनाने वाले मेरे इष्टदेव, आज की गर्ल, ये मॉडर्न गर्ल ये देखती है रूप और रंग, कमाई, कद, आज आप यही देखती है। सोने का घड़ा चाहे बीच में जहर भरी हो, चेहरे, कद, पढ़ाई, कमाई बहुत अच्छी, लेकिन अंदर इरादे गंदे, विचार गंदे, नोशंस गंदे, उद्वेग गंदे। तो ऐसों को चाहना और उन्हें ले लेना मानो गैया बांध दी गई शेर के साथ। ये दृष्टांत दिया ऋषियों ने। शरीर तो बहुत अच्छा है लेकिन विचार और इरादे गंदे, और लड़की उसने चाह गई, शादी हो गई तो गैया बंध गई एक बघियार के साथ, तभी तलाक होते हैं। लव मैरिज का मतलब क्या है, सिर्फ बाहरी रूप में देख लेना, लेकिन अंदर रूप में उसके पले तो कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा,
बड़ी जल्दी मेरी बेटी उजड़ जाएगी, बड़ी जल्दी। तब सिवाय आत्महत्या के कुछ हाथ नहीं आता। तो ये भ्रांतिपूर्ण दृष्टि हुई। तो आप तो कल्याणकामी है। जितनी भी देवियां मेरे भगवान जी अपनी दिव्य प्रेरणा देकर भेजते हैं, सबके मन में यह है कि हम अपना कल्याण कर जाए। खाना पीना, बच्चे बनाना और उन्हें पालना और मर जाना। आपके अंदर घाट पड़ती है, ये जिंदगी नहीं। ये तो पशुओं वाला जीवन है, मनुष्यों वाला जीवन नहीं। वो भी सारी जिंदगी यही करते हैं, खाना पीना भोगना, बच्चे बनाए मर गए। और 99% आज का इंसान भी यही कर रहा है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैटिंग। हमारे अंदर हलचल मचती है कि नो। तो फिर हमारे लिए जरूरी है संसार को जाने, और जाने संसार के बनाने वाले की दृष्टि से। अगर ये पहली बात आप अपने मन में रख ले, आगे इतना लंबा चौड़ा खाता खुलेगा ही नहीं, आगे हम गिरेंगे ही नहीं। क्या जानूं ये संसार क्या है, शुरू में बताया जाए, नहीं बताया गया। अब जब मैं बताऊं तो हमेशा के लिए पक्का कर लो। भगवान के नजरिए से जाने। जरा व्यास जी ने तो कुछ विस्तार किया है, पर भगवान ने इतना विस्तार नहीं किया। थोड़े शब्दों में कह दिया, अनित्यम असुखम। लो, ये सृष्टि का स्वरूप है। दिस इज द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसका एस्पेक्ट, उसका स्वरूप क्या है? संसार में जितनी भी चीजें भगवान ने बनाई हैं अनित्य है। और देखो, माया का पर्दा पड़ाओ तो ये नित्य नजर आती है। अगर नित्य नजर आएंगी, सुखदाई नजर आएंगी। अगर ये पहली बात ही जो भगवान ने बताई मन के अंदर गहरी उतर जाए और बुद्धि बिठा ले, नहीं, चंद दिनों के बाद इन्होंने चले जाना, ये टिक नहीं सकती। क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाने के बाद अपने दिव्य शंख में यह ध्वनि पूर दी थी, क्या जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। फिर जो भी मैंने बनाए गए वो 5 तत्वों में मिल जाएंगे। मरने का मतलब 5 तत्वों से पुतले बने हैं, 5 तत्वों में वापस चले जाएंगे। ये रहने वाले नहीं है। अगर आप इसी समय पक्का करें, इसी समय माया पक्का होने नहीं देती, पर आप पर तो कृपा है मेरे प्रभु की। इसी समय पक्का कर ले। गुरुद्वारे में पता नहीं हजारों बार पातशाही का ये फरमान अलापते होंगे। जब गुरु ग्रंथ साहब संपूर्ण होने लगता है तो आखिर में कुछ 52 श्लोक हैं नामी पातशाही के। उन श्लोकों के अंदर ये राज प्रकट किया गया। कितनों ने सुना होगा, किसी ने विचार नहीं किया होगा। भाई जी ने कितनी बार पढ़ा होगा, पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया होगा। 5 तत्व का तन रच्यो, जान्यो चतुर सुजान। सियाने बन के, दूरदर्शी बन के इस राज को जान लो कि ये तन और संसार करतार ने, भगवान ने 5 तत्वों से मुरक्कब किया है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 तत्व का तन रच्यो, जान्यो चतुर शब्द की चतुर होकर के, बड़े सावधानी पूर्वक और सुजान दूरदर्शी बन करके इस बात को पकड़ लो। फिर आगे गुरु महाराज जी नियम बता देंगे। सिद्धांत क्या है, नियम क्या है? जहीं तो उपजे नानका लीन ताही में मान। जो वस्तु जहां से उपजना होता है, पैदा होना, प्रोडक्शन, जहां से उसकी प्रोडक्शन होती है, अपना काम करने के बाद उसी में समा जाती है। लीन ताही में मान, बड़ा साधारण शब्द है, ये नियम है। जैसे हम यहां आए हैं, अपने मन का भोजन लेने के बाद जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। जिस गली में, जिस मोहल्ले में, अगर अमाला में है, कैंट में, तो कैंट में जाएंगे। जहां से भी आप तशरीफ लाए हैं वहीं वापस जाएंगे। इस तरह ये संसार के प्राणी पदार्थ 5 तत्वों से बने गए। अपना विशेष काम पूरा करने के बाद वहीं लीन हो जाएंगे। इतनी बात भी जीव जान जाता कि ये अनित्य है। ये भगवान ने अपनी उस्तादी दिखाई है कि चंद खून के कतरों से सिर भी बना दिया, चीरे बना दिए, सुंदर नेत्र बना दिए, गालें बड़ी अच्छी बना दी, भुजाएं बड़ी सुंदर बना दी, इस तरह बाकी अंग भी बड़े सुचारू रूप से संपन्न किए। वाह, ये भूल भलैया। आप कहेंगे भूल भलैया किसे कहती हैं? जो वस्तु जैसी नजर आए और कुछ दिनों के बाद वैसी ना रहे, उसे हमारा देश
मिथ्या कहता है, भूल भलैया कहता है, या साधारण शब्दों में धोखा कहता गए, या ऋषियों ने उसे माया कह दिया कि ये माया है। दिखाई तो किसी और रूप में दे रही है, लेकिन है ये नहीं, ऐसा है नहीं। तो अनित्यम, देखिए जरा, जानो जानाती, पहले वो जानता है। क्या जानता है? गलत जानता है, अशुद्ध जानता है, भ्रांति पूर्ण जानता है। हर एक इंसान जितने भी यहां रह रहे हैं, अपनी दुनिया आप मां दे पुत्र बनाई फिरते हैं। रब की दुनिया में नहीं रह रहे, अपने विचारों और ख्यालों की दुनिया में रह रही है। जितनी मेरी मॉडर्न बेटियां हैं, अपनी धारणा में रह रही है, अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्विक्शन एंड आइडियोलॉजी, अपनी अपनी आइडियोलॉजी में रह रही है, जो कि बिल्कुल बेसलेस, रॉन्ग है। एवरीवन, उसने एक अपनी सर्कल बना रखा है, हर एक इंसान ने, इसलिए वो मुंह की खा रहा है। हर एक नारी ने अपनी सर्कल बना रखा है और सोचती नहीं जो सर्कल मैंने अपनी जिंदगी का बनाया है ये ठीक है। अगर ठीक होता तो उत्तरों उत्तर, डे बाय डे आपकी शांति बढ़ती, आराम बढ़ता, चैन बढ़ता। लेकिन आप देखती हैं जो शांति कुछ पल्ले है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। जब बिजनेस में असली धन जा रहा हो, समझिए मेरा भट्ठा बैठ रहा है कि नफा तो एक तरफ रहा, मैंने 10 लाख लगाया था, अब तो जो मैं देखता हूं तो इसमें 6 लाख रुपया नजर नहीं आता। कहां गया 4 लाख? तो खत्म होता जा रहा है। इस तरह इंसान की शांति दिन पर दिन खत्म होती जा रही है। चूंकि भगवान जी के उपदेश के अनुसार दुनिया में नहीं रह रहा, अपनी भ्रांति के अनुसार रह रहा है। तो अभी इसको पिकअप कर लो, मेरी दुनिया अभी ग्रहण कर ले कि सृष्टि जिस तरीके मैं देख रही हूं आज के बाद नहीं देखूंगी। अगर इसी जन्म में कल्याण करना है तो, अगर आप सज्जन और धार्मिक मेरे भाई इसी जन्म में संपूर्ण साधना करके जाना चाहते हैं तो इस सृष्टि को इसी रूप में देखो जिस रूप में हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण 9वें अध्याय के आखिर में कहते हैं अनित्यम। ये चीजें अनित्य है, इसमें मैं और आप कोई इतराज नहीं कर सकते, आपत्ति कोई नहीं उठा सकती। well, I would say there will be no objection। वाकई अनित्य है। एक विशेष काम करते हैं, चली जाती हैं। हम शुरू से देख रहे हैं, नानी नाना गए, दादी दादा गए, माता पिता गए, बड़ी बहनें गई, चाचा चाची गए, मासियां मूसियां सब लद गई, मासियां दे पुत्र सब के सब लद गए हैं। कितने ही बहुत आगे गए और बाकी जो है तैयार बैठी। ये तो एक सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई जो आपने अपनी आंखों से देखी जाए, फिर तो सचमुच ही ये अनित्य पदार्थ है। अगर ये पक्का कर ले, हाँ, तो व्यास जी कहती हैं आपको फिर सुखदाई नजर नहीं आएंगे। संकल्प विकल्प बंद, ये सुखदाई हो ही नहीं सकती जब है ही अनित्य। एक अस्थाई रूप में आए, आरजी हैं, थोड़ी देर के लिए ये भेजे गए हैं, आगे आपका मन में संकल्प विकल्प बंद, क्या सराइयां बंद, ख्यालों के घोड़े दौड़ने बंद, अंदर का बंदर मन और उसकी कलाबाजियां ख्यालों में विचारों में नो मोर। सिर्फ इतनी बात अगर मेरी देवियां पक्का करें, अनित्यम असुखम, इनमें सुख है ही नहीं। क्योंकि अगर ये टिकी होती, एक जैसी रहती, आपको लगातार सुख देती, लेकिन टिकी हुई भी नहीं है। दिन भी इनके नंबर्ड है, गिनती पर गिने जा सकते हैं, भागे जा रहे गए। ये सुखदायी नहीं हो सकती। आपके संकल्प विकल्प यही रुक जाएंगे, नहीं तो जान आती पता नहीं आपका मन क्या से क्या सोचेगा। 99.9% आज के नर नारी भ्रांति में है, अपनी धारणा बनाए फिरते हैं। इसलिए बुरी तरह काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में खत्म। कामने कामना, चाहे औरत की कामना, चाहे आदमी की कामना, चाहे धन की कामना, चाहे कोई भी संसार संबंधी किसी प्राणी पदार्थ की कामना, काम का एक ही अर्थ न लगाना।
कि औरत आदमी का मिलाप, यही अर्थ नहीं है। काम मैंने चाहना, संसार की किसी भी प्राणी पदार्थ को चाहना। आप में से कोई बताएगा काम के पिता का नाम क्या है? बुद्धि काम करती है आपकी। काम कहां से पैदा होता है? काम को, कामना को, टू डिजायर को, टू विश को कौन पैदा करता है? कौन बेटे? कमी। बेटे कमी ना पुत्र नहीं, कमी तो पाप का बाप है। किसके बाप का नाम है? संकल्प। काम के बाप का नाम संकल्प है। काम मैंने चाहना। जब आप संसार के प्राणी पदार्थों को सुख दृष्टि से संकल्प करती हैं, बीच में से कामना पैदा हो जाती है। नाउ देयर इज ए बर्निंग डिजायर। अभी अगर तो आप कसम खा ले कि ये है या नित्य दुखदाई, तो काम नहीं मरा, काम का बाप मर गया, तो काम पैदा कहां से होगा? बहुत बड़ा उपकार है महर्षि वेदव्यास जी का, जिन्होंने आपको इस ढंग से समझाया। अरे ओ काम, मैं तेरे बाप को जान गया हूं। श्री व्यासवाच, तू संकल्प से पैदा होता है। जब संसार के प्राणी पदार्थों को सुख दृष्टि से देखा जाता है, तो इंसान का मन ललायत होता है। ललायत होने से फिर चाहना पैदा होती है उसको प्राप्त करने की। तो संकल्प से बस हमें पता लग गया, हम संसार के प्राणी पदार्थों का संकल्प करेंगे ही नहीं, तो काम वही खत्म। ले लो, ये करोड़ों अरबों की बात है जो व्यास जी ने भुजा बुलंद करके बताई कि काम को ना मारो, काम के बाप को मार दो। संसार के संकल्प, सुख दृष्टि वाले संकल्प, सुंदर लगने वाले संकल्प बंद कर दो। खास करके आज की नारी का मन बड़ा नरम है। पढ़ गई हो तुम, कमाने भी लग गई हो, लेकिन आपने मन की साइकोलॉजी नहीं ली, मन की रीडिंग नहीं ली। हमें मन को देखना चाहिए था, हमें अपना मनोविज्ञान लेना चाहिए था। हमने अपने मन का स्टडी नहीं की। इतने मोटे मोटे और किताबें पढ़ डाली, लेकिन जो अंदर का बंदर था, इसके बारे में नहीं जाना। ये संकल्प से पैदा होता है। आहा, ख्यालों की औलाद हिर्सो हवा, इन्हें यक कलम दूर करता हुआ। हमेशा याद रखना, अगर आप किसी प्राणी पदार्थों को सुख दृष्टि से संकल्प कर रहे हैं, बीच में कामना पैदा हो जाएगी। लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश का हो फिर जरूर। अभी पकड़ो, अगर इसी जन्म में आपने अपना कल्याण करना है तो खरिया बातें कृष्ण कहते हैं गीता के द्वारा, खरी खरी बात। अगर जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना, तो अभी इस बात को, मैंने संसार को इसी दृष्टि में देखना है जिस दृष्टि से मेरे प्रभु कह रहे हैं कि ये अनित्य है, सुखदायी नहीं हो सकता। अगर ये हमेशा रहने वाला होता तो सुख देता, पर ये एक विशेष काम करने के लिए आया है और अपना काम पूरा कर करके चला जाएगा। चाहे किसी की किश्ती पार हो, चाहे किश्ती की उर्वार रहे, भले ही किसी की डूब जाए किश्ती, ये नहीं परवाह करेगा। आया अपने दिन पूरे किए और चल दिया। तो दाना कहां इससे, इंसान की शक्ल में जो गधे गए वो तो दुलतियां मारेंगे और खाते भी रहेंगे, लेकिन आप जैसे दाना आदमी अपना मन खींच लेते हैं। व्यवहार जरूर करेंगे, लेकिन चाहना करके नहीं, कामना करके मेरे देवियों नहीं। इसकी असलियत जानो, यह है क्या? अनित्यम असुखम। यह चीजें चंद दिनों के लिए है और सुखदायी नहीं हो सकती, क्योंकि जितने दिन रहती हैं उतने दिन भी एक जैसी नहीं रहती। उतने दिनों में भी गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। जैसे सवेरे से शाम तक दिन कितने रंग बदलता है, इस तरह एक सामान्य और साधारण जीव कितने ही रंग बदल जाता है। कितना ही रंग बदलता है, बुद्धि, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से। वाह, कभी इंसान देवता होता है, किसी समय यह राक्षस बन जाता है, किसी समय अपने किए पर पश्चाताप करता है। मांग देखो, एक महापुरुष क्या मांग करते, एक संत पुरुष क्या मांग करते, उनकी धूली मुझे दे दे
जिनकी ये अवस्था बनी हुई है। ये एक रंग में रंगे गए, वरना एक सामान्य जीव कभी किसी भाव में है, कभी काम में है, कभी क्रोध में है, कभी मोह में है। आज की नारी तो कितने रंग बदलती है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी निंदा, कभी मत्सर, कभी पुरानी बातों में याद करके रो रही है, कभी कोई और बात आ रही है, कभी रो के कभी हंस भी रही है। व्हाट ए फन एंड व्हाट ए मिस्टीरियस। भगवान करे आप किसी जन्म में कल्याण कर जाए। मेरे ये दिलो जान से की जा रही मेहनत सफल होनी चाहिए, बार बार सफल। को एक महापुरुष क्या मांग करते हैं, एक संत पुरुष क्या मांग करते हैं कि उनकी धूली मुझे दे दे जिनकी ये अवस्था बनी हुई है। ये एक रंग में रंगे गए, वरना एक सामान्य जीव कभी किसी भाव में है, कभी काम में है, कभी क्रोध में है, कभी मोह में है। आज की नारी तो कितने रंग बदलती है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी निंदा, कभी मत्सर, कभी पुरानी बातों में याद करके रो रही है, कभी कोई और बात आ रही है, कभी रो के कभी हंस भी रही है। व्हाट ए फन एंड व्हाट ए मिस्टीरियस। भगवान करे आप इसी जन्म में कल्याण कर जाए। मेरे ये दिलो जान से की जा रही मेहनत सफल होनी चाहिए, बार बार सफल होनी चाहिए। भगवान करे ये जरूर सफल हो जाए। अभी ये मेरे बेटे जो जवाब दे रहे थे, कितना सुंदर जवाब दिया। ये वो समय याद करें जब ये मेरे पर अटैक किया करते थे। क्या तुम शेर बनकर के चार दीवारी में बैठ गए हो? चलो मेरे साथ जगह जगह जाके गीता का प्रचार करो, लोगों को जगाओ। ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है कि तुम एक जगह बैठे हो। कितने लंबे चौड़े ये पत्र लिखता था और कितनी लंबी चौड़ी लड़ाई करता था, जबकि आज ये रो के कह रहा है, बाबा मुझे माफ कर दे, मुझे किसी जगह टिका के दो ताकि मेरा मन जम जाए। देखो ये सब महात्मा मेरे अगेंस्ट थे, सब। इसको वो दिन अच्छी तरह याद होंगे। और आज वो दिन आया है, बाबा मुझे भी अपनी तरह जमा दे ताकि मेरा भी मन अच्छी तरह जम जाए। इतनों का मुकाबला करके मैं आपके लिए बैठा हुआ हूं। अगर ये कहानी सुनाए तो रो के सुनाएंगे, इस बाबा को हमने कितना डिस्टर्ब किया, लेकिन ये अपने भावों विचारों में पक्का रहा। तो आप भी तो अपनी जगह दृढ़ रहिएगा, आप भी तो अपनी जगह पक्के रहिएगा कि मैं अब इस भाव को ले लूं कि कामना का बाप संकल्प है, तो मैं क्यों संकल्प करूं संसार का? कोई संसार तो टिका हुआ ही नहीं है। संसार में चलो तुम कह लो 30 गुण है, लेकिन 30 गुणों पर हड़ताल फिर जाती है इस एक अवगुण को देख करके कि ये टिका हुआ नहीं। अरे मेरी बात तो सुन, तेरे में अनेक गुण हो, तो बहुत पड़ी हुई है, 4000 तक तनख्वाह है, सेहत भी बहुत अच्छी है, कद भी बहुत अच्छा है, बोलने में बहुत अच्छी हो, डांस भी मां की धी ने पता नहीं कहां सीख लिया है। ये सारे ऑफिसर तुम लगी हुई हो, आगे भविष्य भी तेरा बहुत अच्छा है, ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं। आपका बायोडेटा बहुत ही सुंदर है, हाँ, लेकिन अवगुण तुझ में एक है, क्या तू किसी के बाद टिकती नहीं? तेरा दिल ही घबरा जाता है। तो कौन पत्नी बनाएगा तुझे? हाँ बाबा, कोई भी नहीं बनाएगा। तो सारे गुणों पर लकीर फिर गई, नीली लकीर नहीं, लाल लकीर। कि फिर हम इसको रख के क्या करें? अगर इसने टिकना ही नहीं तो इतने गुणों को लगे आग। संसार में चाहे कितने कोई बेवकूफ गुण बता दे, लेकिन करें क्या अगर इसने ठहरना ही नहीं? किसी वस्तु को आप लाइट साइड में देखिएगा, लेकिन यू परसीव एंड सी एंड गो माइन्यूटली, टिकना तो नहीं। ये माया अनेकों को नहीं नहीं समझने देती या मन में ठहरने। हालांकि आए दिन हम लोगों की अर्थी के पीछे जाते हैं, रखा आए दिन। इसे बोलते हैं अंतिम यात्रा, शव यात्रा। अपनी भाषा में बोलेंगे शव मैंने मुर्दा, शव यात्रा, फ्यूनरल प्रोसेशन अटेंड करते हैं। लेकिन ये बात नहीं बैठती कि मेरा दिन भी बिल्कुल नजदीक आने वाला है, मेरी भी अर्थी निकलने वाली है। ये माया चक्कर इसे बोलते हैं शमशानी वैराग, दूध के जोश वाला वैराग। भगवान करे हमारे ऊपर माया अब न चक्कर डाले। भगवान ने वचन दे रखा है,
मेरी माया से पार होना बहुत मुश्किल है, फकत पार मेरे। ये भी भगवान ने आपकी पीठ ठोकी, आपका मस्तक चूमा है। बेटे आपका मस्तक चूम के आपके परम पिता भगवान ने कहा है कि जो पूर्ण रूपेण भगवान के बन जाती है उन पर माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। हाँ, फिर माया नारी नहीं रहती। जब आप भगवान के बन जाती है तो माया लक्ष्मी हमारी मां बन जाती है। कितना अंतर है। जो तो माया को लक्ष्मी रूप में चाहता है वो भोगना चाहता है, और लक्ष्मी अपने आप को भगवाना नहीं चाहती, वो नारायण की है। और जो नारायण के साथ प्यार करता है तो माया उसकी मां बन जाती है। कितना अंतर है। फिर माया दाव पेच नहीं लगाती, फिर आपको बड़े प्यार से नारायण की ओर जाने देती है। बिना भगवान की भक्ति की ये माया से पार निस्तारा होना, जान लेना कुछ और बात है, मान लेना कुछ और बात है, अपने मन में टिका लेना कुछ और बात है। बड़ा अंतर है। आपका बच्चा है, आप अपना भी दूध देती हो, गैया की भी दूध देती हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये गैया का दूध, आपका अपना दूध कुछ महीने नहीं रखता, चुके लूज मोशन द्वारा सारा निकल जाता है। वो अंदर टिक जाए तो उसका खून बने और एक एक अंग उसका विकास करे, खाया पिया टिके ना। इस तरह भगवान की बातें हमारे बुद्धि और मन में टिक जाए ना, तब हमारे में तीव्र वैराग आ जाए। जैसे बच्चे का या आपका खाया पिया टिक जाए, लूज मोशन द्वारा या उल्टी द्वारा, वॉमिटिंग द्वारा निकल ना जाए, तब तो आपकी सेहत बन जाएगी। इसलिए भगवान का उपदेश आप में टिक जाए, चोटी का वैराग आ जाएगा। टिका लो मेरी बेटी, टिका लो। माया नहीं टिकने देती, पर अब तो आपने तो माया को मां बना लिया ना। चुके आप माया के पति नारायण की पुजारन है। आप नारायण के पुजारी हैं और आप कोई इष्ट देव नहीं बनाते, आप अनन्य हैं, एक ही टिके हुए हैं। अनन्य जीव भगवान की कसम बड़ी जल्दी तरक्की करता है, क्योंकि उसका मन विक्षेपता में नहीं जाता, उसका मन इधर उधर चक्कर नहीं काटता, एक में टिक गया, एकाग्रता आ गई, पवित्रता आ गई। तो देखिए, जानाती संसार को उस तरह न जानो जैसे आपका अनाड़ी मन आपको बताए, बल्कि उस तरह जानो जो सृष्टि को बनाने वाला है उनके नजरिया से देखे। उनके नजरिया से सृष्टि अनित्यम है। अब निचान आगे क्या था, जानाती इच्छती, इच्छा ही नहीं करेगी है। जिससे संसार को सही जान लिया वो चाहना ही नहीं करेगा। चाहना करने के बाद फिर है क्रोधी, दिन रात हड्डियां तोड़वाएगा अपनी। वो मुझसे मिल जाए, वो स्थान मिल जाए, वो मेरी पत्नी बन जाए, वो मेरे पति देव बन जाए, फलाना मेरा लड़का हो जाए, ये सारी खत्म हो जाए। सिर्फ अगर सही रूप में संसार को जान लिया, मन समाहित हो गया, अपने आप में बैठ गया। ऐसे व्यक्ति भक्ति करती हैं, ऐसे व्यक्ति वैरागी बन जाती हैं। ऐसे व्यक्ति घर में भी हो तो घर भी तपोवन बन जाता है, क्योंकि उनका मन अब आवारागर्दी नहीं करता, उनका मन अपने आप में रहता है। आहा, अपने आप में रहेगा मेरे सरकार, अपने में चक्कर नहीं काटेगा। इसी को वैराग कहते हैं। पर इनको इनकी असलियत जानो, अनित्य, बस एक ही शब्द ले लो, अनित्यम, असुखम तो है ही। ये टिकने वाले नहीं। जिस वस्तु को समझ लिया जाए टिकने वाले नहीं मन लगता। आपकी बेटी कितनी सुघड़ सियानी है, नहीं मन लगता। शुरू से ही पता है, जिससे लड़की पैदा होती है, हमारे हिंदुस्तान में खुशी नहीं होती। हमारे हिंदुस्तान के रोती हैं, हमारी माताएं बड़ी रोती हैं कि दो पहले थी, एक चुड़ैल और आ गई, तो तूने बुलाई तो आई, अपने आप थोड़ी आई है। अब कितने आपका मन सीरियस हो जाता है जब लड़की पैदा हो जाती है। हालांकि जिसने पैदा किया वो खुद भी लड़की है, लेकिन नहीं चाहते। आहा, शुरू से ही हमारा मन नहीं लगता। पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सुंदर बनाएंगे, हाँ, किसी की अमानत समझकर। इसी तरह फिर जब क्यों सिद्धांत क्या है, ये जाने वाली पराई चीज है। नहीं लगा मन, पिताजी का नहीं लगा, भाइयों का नहीं लगा, और अब माँ का भी नहीं लगा, सगी माँ जिसके पेट से पैदा हुई, नहीं लगता मन। इसी तरह सिर्फ इतनी बात जान ले, जिसे सिद्धांत, जिसे फार्मूला संसार के हर प्राणी पदार्थ जा रहा है। अब लाख बड़ा कोशिश करे में इस पर जब नहीं लगे। मेरा अपना भी तजर्बा यही है। एक बार ये समा जाए मन के अंदर,
कि ये जाने वाली है, ये टिकने वाले नहीं। तो आज मैं इनको अपना बनाऊं, कल इन्होंने जाना तो मैंने मुंह की खानी है, फिर मुझे भी रोना पड़ेगा। जैसे घर में मेरी मां रोती रही थी, मेरे फलाना रोता रहा, हम लोगों ने यूं दृष्टांत दिए कि जैसे वो घर में स्यापा होता रहा, स्यापा मेरा भी होगा अगर मैंने इन पुरानी पदार्थों के साथ मन लगा रही थी। तो जाने वाली है, टिकने वाले तो है नहीं। अब आपका मन क्या होगा? पूर्णपेन अंतर्मुखी। तो जिसके संसार की असलियत को जानकर मन अंतर्मुखी हो गया है, इसी को तीव्र वैराग कहते हैं। अब संसार का संकल्प विकल्प नहीं आएगा। सुन लो मेरे देव, खरी खरी बातें गीता की सुन लो, बिल्कुल खरी खरी। इतनी गिरी भी सफेद नहीं होती नारियल की, जितने के भगवान की वाणी सफेद और खरी खरी है। आप चूंकि आप भगवान के प्यारे बन गए हैं, इसलिए आप बड़ी तरक्की कर सकते हैं, बड़ी जल्द। अनित्य कहिए, अब मुझे बताना आप सारों में से, अगर आपने ये बात बिठा ली है, मुझे अगर लगाना पड़ता है भगवती, अगर ये बात आपके गहरे उतर गई है, संसार की चाहना खत्म, संसार के प्राणी पदार्थों की चाहना खत्म, और जो हमारे पास आगे इकट्ठे गए उनका मोह खत्म। जो है हमारे माता पिता बहन भाई पति पत्नी है, उनके जो है, उनके प्रति जो अटैचमेंट थी, मोह थी, रग़बत थी, नहीं रहेगी। कर्तव्य करते रहेंगे, कर्तव्य कर्म करेंगे, लेकिन अटैचमेंट के साथ नहीं, केवल अपना कर्तव्य समझ करके। अब मन चारों ओर से इकट्ठा होके कहां जाएगा? भगवान के भजन में। यही हमारे प्रभु चाहते हैं, यही आपके इष्ट देव चाहते हैं। जैसे आप हाथ पकड़ के बोलती घर वाले, आप चाहते हैं क्या है? बात बात में मुझे झाड़ देती है, बात बात में मुझे कभी पीठ पे थप्पड़ मार देती है। आप मुझे एक बार बता दो, फिर जो मर्जी मुझे दंड देना। आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूं हमेशा के लिए ऐसा ही होगा। बात हुई खत्म। आहा, इस तरह आप देखो भगवान जी चाहते क्या है। अब ऐसे खरे खरे प्रश्न मेरी तरह पूछा करो कि मैं भगवान को खुश करना चाहता हूं, मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, मैं भगवान की जात में मिल जाना चाहता हूं, पर भगवान चाहते क्या है? वो मेरे इष्ट देव हैं। सुनना, जैसे तू कहती है मेरे पति देव चाहते क्या? नाराज होते रहती हैं, ऐसी नागुफ्तनी बोलियां बोलते रहती हैं, वो चाहते क्या है? बता दिया गया। इस तरह पूछो, गीता से पूछो, भगवान से पूछो, मेरे जैसों से पूछो, भगवान क्या चाहती है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, हम अपने आप से पूछे भगवान हमारे क्या चाहते हो, फिर दिलो जान से उनकी चाहना पूरी करे। उनकी चाहना में उनका कल्याण नहीं, उनकी चाहना में हमारा कल्याण। वैसे पिताजी घर में कहा करते, मैं चाहता हूं तुम खूब पढ़ो, तो इसमें पिताजी का कल्याण हुआ, हमारा कल्याण हुआ। बेटी मैं चाहती हूं तुम खूब पढ़ो, हाँ, तो इसमें क्या मां का कल्याण है? नहीं, तेरा कल्याण है, तुझे अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा वर मिल जाएगा। इसलिए मां कहती टाइम ने वेस्ट किया कर, मार आग लगा इस टीवी को, तेरा टाइम वेस्ट करती रहती है, लगा ताला और चाबी किसी कुएं में फेंका। पढ़ना बच्चे, फिर अच्छा घर वर लेना। तो ये मां तेरे कल्याण के लिए चाहती है। तो भगवान क्या चाहती है? भगवान जो बताने जा रहा हूं, वो चाहने में क्या, उसमें हमारा कल्याण हो जाता है। क्या भगवान चाहती है? भगवान दो बातें नहीं चाहते, चार बातें नहीं चाहते, 6 बातें नहीं चाहते, भगवान एक बात चाहते हैं। हाय, हम एड़ी चोटी का जोर मार के भगवान की इस बात को पूरा करेंगे, कर रहे हैं। क्या चाहते हैं भगवान? तन कामों में मन रहे। जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। केवल भगवान जी यही चाहते हैं। कुछ और चाहती हो तो मेरी झोली में डाल दो, मैं बहुत आपका धन्यवादी हूंगा। कुछ और चाहते थे, मेरी भगवती मेरी झोली में डाल। केवल भगवान जी यही चाहते हैं। शरीर द्वारा बेटी तुम काम करते हो, श्री भगवान वाच, मुझे नजर आओ, लेकिन मन मेरे में टिका करके, मन मेरे में लगा करके। कई दिनों के कपड़े तूने प्रेस करनी है, जी भर के कर ले, पर एक बात है, प्लग सॉकेट में लगा करके। एक कमली, ये 3 पिन प्लग है ना, हाँ, इसको सॉकेट में लगा दे ताकि बिजली लगातार प्रेस को गर्म करती रहे। हाँ, इस तरह भगवान कहते हैं अपना मन मेरे में लगा दे ताकि बढ़िया विचार, बढ़िया विवेक और वैराग तेरे अंतःकरण को गर्म करता रहे, तू गंदी वृत्तियों में न चला जाए। यही भगवान चाहती है। भगवान का कल्याण है, नहीं हमारा कल्याण।
तन काम में मन रहे। आप पूछो ना अपने आप से, क्या इस तरह कर रही हैं बेटी? इसी को वैराग कहते हैं। ये नहीं कि कर्म छूट, मेरे जैसे को ना देखा करो, मेरे जैसे भी दुनिया में जरूर होंगे, लेकिन इसका नाम नहीं मैं घर बार छोड़े बैठा हूं और एक तरफ रहता हूं, वैराग हो गया। हाँ, वैराग उसका नाम है जिसका मन भगवान में पूर्ण रूपेण जुट गया, जिसका मन भगवान में लग गया। भले वो गृहस्थी हो कबीर जी की तरह है, भले वो गृहस्थी हो रविदास जी की तरह, भले वो गृहस्थी हो किन्हीं औरों की तरह, तो वो क्या है? जिसका मन भगवान में लग गया उसे वैरागी कहती है। क्या मतलब? चारों ओर से मन हट के महाराज जी में लग जाने का मतलब है संसार के प्राणी पदार्थों की चाहना नहीं रही। क्यों? उसने उसे सुंदर रूप में देखा ही नहीं, तो चाहना कैसे उठे? मन तो कुछ सुंदर रूप देखेगा, आकर्षक रूप देखेगा, उसके बाद आता है इच्छा थी, उसकी चाहना करेगा। तो पहले हमने काम को मार दिया कि नहीं ये है ही अनित्य, थोड़े दिन रहेगा, नाचो गाना अपना के दिखाएगा, चला जाएगा। देन व्हाई शुड आई डिमांड? शाबाश, बहुत बड़ा उपकार है महर्षि वेद व्यास का, जिन्होंने कहा बच्ची अगर बचना है तो पहले जो है इसको ठीक रूप में देख लो, इसको पहले ही देख लो कि यह है क्या? ये तो अनित्य है, अनित्य है। चलो आपका मन सीरियस हो जाएगा, आगे आपका मन सब बाकियां दिखाएगा ही नहीं ना। अब आपका मन नहीं, आपको कपड़ा बड़ा अच्छा पसंद आया, हाँ भाव भी बहुत अच्छा था, और आप जिस दुकान पर गए वो आप गली के चाचा जी बुलाती हैं, रियल चाचा होता नहीं, पर यह गली का चाचा चाचा अंकल अंकल बोलते रहती हैं, उन्हीं की दुकान पर आप गए। चाचा जी, हाँ बेटी मुझे ये कपड़ा बहुत पसंद है। बेटी अगर कोई और होती तो मैं तो फाड़ देता, पर तो मेरी गली के पास रहती, सुंदर तो है, एक बात है रंग इसका फिट जाता, मैं तो नहीं लेती है, कोई और दिखाओ। फौरन आपने कहा अगर रंग फेड हो जाता है तो मैं तो नहीं लेती। बेटी तो घर के नजदीक रहती है तो फिर मुझे शिकवा देगी तो मेरी आंखें नीचे हो जाएगी, रंग कच्चा है। ओ नेक देवियों, ओ नेक बच्चों, हो तुम मेरे घर के नजदीक रहते हो मानसिक रूप में, ओ दुनिया का रंग कच्चा दे, कल मुझे शिकवा ना देना। वो दुनिया के पदार्थ का रंग बिल्कुल ही कच्चा है, और कल इस बाबे को शिकवा ना देना। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जैसे उस चाचा ने सच्चाई से काम दिए कि दिए तो मेरे पास ही रहती है, कल तो चाचा जी चंगा कपड़ा दिता जी, तो पहले धो ही फिट गया। संसार की चीजें कच्ची है। मेरे स्वामी जी मेरे जैसे को रुआ देते थे ये कह करके, जिस गुलो बे रंगो बू को गुलसिता समझा है तू। ये गुलसिता अर्थात एक बगीचे की तरह गए, एक वाटिका की तरह है संसार। जिस गुलो बे रंगो बू, इसकी इतनी जो रंगत आपको है, इतनी रंगत नहीं, फिट जाती है, और इतनी इसमें सुगंधी भी नहीं है, लेकिन मन कहता है जो रंग नजर आ रहा है बहुत अच्छे है, सुगंधी नजर आती है बहुत अच्छी है, चेहरे बहुत अच्छे हैं, शरीर बहुत अच्छा है, सारा स्थान बहुत अच्छा है, हम इस रूप में ले लेती हैं। लेकिन अनुभवी कहती है जिस गुलो बे रंगो बू को गुलसिता समझा गए तू, आह दिले नादा, ओ मेरे बेवकूफ मन, कफस को आशियां समझाए तू। ये तो पिंजरा है, आशियां कहती है घोंसला नहीं, ये सुख का स्थान नहीं, ये तो पिंजरा है। जिस गुलोबे रंग बू को गुलसिता समझा है तू, आ दिले नादा, कफस को आशियां समझा है तू। समझ नहीं फर्क है ना, यहां के में मिलता क्या है? भगवान की समझ मिल जाती है। पहले नादान की समझ थी, गीता के द्वारा हमें भगवान की समझ आ जाती है। गीता आपको मांझी हुई बुद्धि देती है बेटे, और जो वो गंदी मंदी झूठी बुद्धि थी वो निकाल लेती है, और सुसंस्कृत बुद्धि आपको प्रदान करती है। अगर पता लगे ना मैं वहां पर क्या सीखती हूं, मुझे भगवान मांझी हुई ज्ञान से भरी हुई बुद्धि प्रदान करते हैं। अब हमारी समझ में फर्क पड़ेगा, हमारे अंगों में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे चेहरे में नहीं फर्क पड़ा, हमारी समझ में फर्क पड़ता जा रहा, दिन प्रतिदिन काफी पड़ गया। जैसे आज का जो व्याख्यान जा रहा है ये क्या है? हमारी समझ को दुरुस्त कर देता, हमारी समझ समक्यत्व हो जाती है, सही हो जाती है कि ओह ये तो अनित्य गए, ले लो मेरे से
ये तोहफा ले लो, ये उपहार ले लो, ले लो मेरे बच्चे, ये प्रेम पूर्वक पकड़ लो। जैसे कभी भगवान की आपने जीवनी पढ़ी हो तो उसमें वैसे तो बड़ी घटना है, बड़ी अच्छी है। एक घटना कितनी अच्छी थी, क्या, फल बेचने वाली की घटना। बेटे फल बेचने वाली घटना, बड़े कई तरह के फल उसने टोकरी में डाले, हाँ सुंदर सुंदर ताजा ताजा फल, अब बेचने के लिए चल पड़ी। फल ले रहे नहीं कोई फल, मीठे फल, सस्ते फल, बड़े अच्छे फल, ताजा फल ले रो नहीं कोई ले रो। जो भी आ गया तो भाई फल लेनी है, फल ले ले। नहीं भाई मुझे फल नहीं चाहिए, रोटी देता रहे भगवान। आगे गई, कोई काम कर रहे थे, फल लेनी है, अभी तक किसी ने बोनी भी नहीं कराई, तुम फल लेना माई, हम काम करने देना। हाँ हमने फल नहीं लेने, थोड़े से तो ले लो। फिर उसकी पत्नी बैठी पास, ये तू ले ले माँ, मुझे फल नहीं लेने। हमें भगवान 2 रोटियां देते रहे, बस यही काफी है। आगे बच्चे खेल रहे थे, बच्चों मैं सस्ते दे दूंगी, वो नहीं करवा दो, मेरे पास बहुत मीठे बहुत अच्छे ताजा फल है, माई हमें खेलने देना। चली जा परे, चले जा, हमें खेलने देना, हमें फल फूल नहीं चाहिए, अम्मा लाएगी तो हम खा लेंगे, हम नहीं पाल लेते। तंग आके आखिर में जाके भगवान के घर के सामने बैठ गई। अच्छा प्रभु, अगर आज आपने मुझे भूखा ही मारना है तो टोकरी अपनी उठा करके आगे रख ली तो भूखा ही मार छोड़ पड़े, कोई लेता तो है नहीं। मैं बुढ़ी कसुड्डी थक के चूर हो गई। ऊपर नारद जी मुस्कुराए, भगवान शिकवा पहुंच गया आपके दरबार में, नहीं तो मैं देता हूं, खाएगा भूखी मारना चाहते भूखी मार। इतने में भगवान जी बाहर निकला, बाल रूप में, माई क्या बेचती है? तू कौन है? मैं फल लेने के लिए आया। कितना फल चाहिए? जितना तू ले आई सारा चाहिए। अच्छा तो कीमत दे। कीमत क्या होती है? मेरी मां मुझे इतनी चीजें देती है, कोई कीमत नहीं लेती। गोपियां मुझे इतनी मक्खन मिश्री देती है, कोई कीमत नहीं लेती। बोले बच्चे तुझे ये भी नहीं पता कीमत क्या होती है? ना, मेरे से तो आज तक किसी ने मांगा ही नहीं। मेरी मां कभी भी नहीं दी, मैं मां की गोदी में बैठ जाता हूँ, हाँ मुझे बहुत चीजें देती है, उसने आज तक भी नहीं कहा कीमत। बेटे किसी से कोई चीज ली जाती है ना, हाँ उसे अपनी ओर से कोई चीज देती है, उसको कीमत कहती है। पर तू कह रही है हाँ मैं तेरी गोदी में बैठ जाता हूं। ना बच्चे, मैं तो नीच जाति की हूं। तो नीच जाति की शरीर होता है क्या? तो मेरी मां। डट के भगवान जी बैठ गए, तो मेरी मां है, दोनों गालों पे हाथ। वो तो एक विशेष प्रकार की शक्ति अंदर संचारित हो गई। तो मेरी मां है, तो इतनी अच्छी है। लल्ला अब कीमत की कोई बात नहीं रही। लल्ला मुझे बड़ी कीमत आज मिल गई, मुझे बहुत मिल गई। लल्ला नहीं, मेरे घर में बड़ा धान है, मैं जाता हूं मुट्ठी पर धान ले आता हूं। भागे भागे गए, इतनी अंदर से भड़ोले के भड़ोली में हाथ डाले, इतनी धान ले लिया, लेकर उसके पास पहुंचते हुए 10 दाने धान के रह गए। वो सारे सड़क ही गए। ये क्या बालक, ये क्या? मैं तो बहुत भर के लाया था, वो रास्ते में ही सारे सड़क गए। आज 10। लल्ला मुझे यही बहुत है, रख लिए और सारे कपड़े में बांध करके उसको दे दी, तू सारे ले जा। मैंने तो सारे ही लेने गए, मैंने बहुत कीमत ले ली, मैंने बहुत कीमत ले ली। अच्छा फल वाली, अब तू घर में जाकर रोटी खा ले, ये सारे मैं अपने बाल सखाओं में बांटूंगा। जब घर में टोकरी उठा के नीचे रखी और मैंने आज बहुत कीमत ले ली, और सचमुच ही जब खोला तो हीरे मोती जवाहर भरे पड़े वो सारी जोड़ी के अंदर, जिसमें के 10 थे क्या, ये 10 थे धान। वो कितने ही बड़े पड़ेंगे, कितनी। पहली सी प्रकार, अगर आप इतनी सी बात भगवान की समझ लें और मन अंतर्मुखी कर लें, आपकी कसम फिर कितने ही गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे फल बेचने वाली के 10 धान के दाने कितने ही मोती हीरे बन गए। वो आने पाट के उसका, हाँ ये तो मेरी कई पीढ़ियों में ही खत्म होगा। ये कौन थे जिन्होंने इतना मुझे दे दिया? भगवान तो तुम ही आए थे।
थोड़ा सा अपना ले सही। भगवान जो लीलाएं कर देंगे हमारे जैसे मूर्खों में श्रद्धा बढ़ाने के लिए, हमारे प्रेम को बढ़ाने के लिए। मेरी देवियों, आज हमने जन्म लिया, हमारे में श्रद्धा जागी, हम भी अपनी श्रद्धा और भक्ति द्वारा कल्याण किया चाहते तो ठोस रूप में करो। आम जैसे धर्म स्थानों में हो रहा है, आया राम गया राम गया राम आया राम, इससे कोई लाभ नहीं होता। लाभ होता है भगवान की वाणी मन में जब जाए, बैठ जाए, हमारा हुलिया बदल के रख दे, हमारा अंतःकरण बिल्कुल ही बदल जाए, तब समझिए ठोस लाभ हुआ। मुझे भगवान की अनुपम यानी बेमिसाल गीता सुनने का, कि मेरा अंतःकरण निर्मल हो गया। तो मेरा क्या गए, तन काम में मन रहे, वह फिर अब मन चाहना ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने सही रूप में जान लिया। आगे इच्छती चाहना, फिर आगे करना और करने का भरना बिल्कुल खत्म। तो कहते हैं जिनके बड़े अच्छे संस्कार होते हैं वो सही रूप में जान करके वैरागी हो जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। आगे चाहे तब ना जब हमें सुखदाई नजर आए, टिके हुए नजर आए, तो पहले ही पता लग गया, पहले ही समझ आ गई, बड़े अच्छे भाग हो। तब उल्ट रूप में तो कहा जाता है अच्छा सिर मुड़ाया बिचार ने, सिर मुड़ा के जब बाहर निकला घर में जाने के लिए तो ओले पड़ गए, कड़क कड़क सिर के ऊपर लगे। कहावत मशहूर है ना, सिर मुड़ाते ओले पड़े। अगर ये पहली बात समझ में आ जाए तो मन का बिखरना ही खत्म हो जाए। कि मन हमारे बिखरे, इधर उधर नाना प्रकार की ख्वाहिशें करे, तमन्नाएं करे, फिर राग द्वेष करे, फिर दिन रात एक करता रहे, और आखिर में तजर्बा क्या होता है, सुख दे भुलेखे राज राज दुख पाया। भुलेखा मुझे सुख का था पर मैंने दुख ही पाया। आज दुनिया सुख के लिए कितना, ये लाइन में क्या बोल रहा हूं, ये कितने आश्चर्य से भरपूर है ये लाइन। क्या, सुख के भुलेखे राज राज दुख पाया। सुख के भुलेखे, मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, मुझे आराम मिलेगा, मुझे चैन मिलेगा। क्या मिलना था, ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिला, उल्टे दुख पाया, आदि व्याधि और उपाधि। आओ नेक जीवो, वैराग की बातें सुन रहे हो, दुनिया को यथार्थ रूप में समझ। दुनिया का मतलब ये नाम रूप, और विशेषकर वो नाम रूप जिनके साथ आपका उठना बैठना खाना पीना लेना देना है। सारी दुनिया एज ए होल नहीं, आपकी लिमिटेड सृष्टि जो अंतःकरण ने बनाई है उसको यथार्थ रूप में देख लो। अनित्यम, एक ही आवाज मेरे प्रभु की आ रही जिसने सृष्टि बनाई है, जो अपने श्रीमुख से कह रही है, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में और मैं ही अंत में होता हूं। उन्हीं की बात जान करके मेरा सुनाना सफल हो जाएगा देवियों। मन में वैराग, वैराग का मतलब आगे कामना ही नहीं होती, कर्तव्य की अदायगी हो जाती है, कामना नहीं होती। फिर एकांत में दिल करता गए, अंतर्मुखी होकर के भगवान के भजन में दिल करता गए, बस फिर मन में विक्षेपता ही नहीं रहती। इसी को वैराग कहती है कि दुनिया की चाहना खत्म हो गई। जिस दुनिया को जबरदस्ती मर के छोड़ा, दाना आदमी ने पहले ज्ञान लेकर के मन से निकाल दिया। दुनिया बाहर से नहीं निकाली जाती, दुनिया अंतःकरण से निकाली जाती है। भगवान की सृष्टि को कोई दखल नहीं दे सकता। अपने अंदर जो है उसको हम ठीक कर सकते हैं। बेटी अपने अंदर ठीक कर सकती है ना। आपने जाके शिकवा दिया, आपका लड़का बड़ा बदमाश और बड़ा गंदा है, मेरी लड़की को मिलता रहता है, मैं मानता हूं। कितना अच्छा आपको जवाब मिला, मैं मानता हूं। मेरा लड़का लोफर गंदा जो आपका हो मैं मानता हूं। हाँ, आप ही अपनी लड़की को समझा लो, इस नालायक को समय न दिया करे। बहुत अच्छा, आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया, मैं ही अपनी चीज संभालू, और मैंने जो कुछ कहा श्रीमान जी मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, आपने जो कुछ कहा ठीक है, पर आपने मेरी बात मैंने गौर कर लिया। दोस्त तो मेरी लड़की का है, तारी तो दो हाथ से बजती है। अगर मेरी ही लड़की ठीक हो तो आपका लड़का कितने गंदा क्यों हो। दुनिया वालों, ओ मेरी बेटी हो, ओ सजनो, दुनिया कैसी हो हमें क्या, हम ही अपने मन को समझा लें। वी मस्ट गो सब्जेक्टिव। जैसे उसने लाख का जवाब दिया, अभी तुम ही अपनी लड़की को समझा लो। दुनिया जैसी रब ने बनाई है ठीक है, पर चाहने वाले मन को हम ही समझा लें। ये चाहेगा तभी तो दुनिया के प्राणी पदार्थों के लिए धक्के खाएगा ना, उनकी तमन्ना करेगा। हम पहले जान ले अनित्यम, चल बात हुई खत्म। अनित्यम, आगे वो कहेगा ही नहीं सुखम। जो चीज अनित्य है वो सुखदायी तो हो ही नहीं सकती।
तो लड़कियां कोई दोष नहीं, अपनी बेटी को समझाओ, भगवान की सृष्टि का कोई दोष नहीं, अपने मन को भगवान की गीता से समझाओ, भगवान के ज्ञान से समझाओ मेरे सज्जनों, मन अंतर्मुखी हो जाएगा। अब आपने अपनी लड़की को समझाया, बेटी एक ही बात कहने आया हूं, हाँ अगर मैंने अब कोई बात तेरी उस लड़के के साथ देख ली, हाँ मैं जिंदा नहीं रहूंगा, देख लेना इसी घर से मेरी लाश निकलेगी, तेरी डोली तो बाद में निकलेगी, पहली मेरी लाश। पिताजी मैं आपको सच्चाई की बात कह रहा हूं, अपने भगवान की कसम खा करके कि मैंने मरने का सामान पैदा कर लिया, मैं एक विष लेके आ चुका हूं। अगर मेरी बेटी ऐसा करती है, उसने मुझे ये जवाब दिया है कि अपनी बेटी को समझा लो, बेटी पर बड़ा भारी असर पड़ा, तो मैंने बाप की लाश को निकाली, लाना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों। तर गए जहां आने से तकदीरें बदलती गए, ये वो बड़े प्रेम से, ओ ये वो दर है जहां आने से तकदीरें बदलती गए, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए, जहां बड़े प्रेम से झुकाने से उलझने सब जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए, जहां बड़े प्रेम से, ये वो दर है जहां आने से तकदीरें बदलती गए, या जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है, जाओ जो कहना है तो उससे, जो घट घट में समाया गए, जो है तो उससे, जो घट है, जो कहना है तो उससे, जो घट घट में समाया गए, वो सुनता है पुकारों को जो हृदय से निकलती है, वो है पुकारों को जो हृदय से, वो सुनता है पुकारों को जो हृदय से निकलती गए, यहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए, ये वो दर है जहां आने से
बदलती है। ये वो जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है। जहाँ न कोई चाह रह जाती उसे दर दर भटकने की। न कोई चाह रह जाती उसे दर दर भटकने की। न जाओ ज़माने भर की सब खुशियाँ इसी के दर से मिलती है। ज़माने भर की आय हाय अजी ज़माने भर की सब खुशियाँ इसी के दर से मिलती है। ज़माने भर की इसी के दर से मिलती। जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है। ये वो दर है जहाँ आने से तकदीरें बदलती गए। जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है। मिटा कर अपनी हस्ती को जो उसकी मौज में रहते। ओहो बहुत अच्छे। वह मिटा कर अपनी हस्ती को जो उसकी मौज में रहते। जो उसकी मौज में वही सुख रूप है रूए वही मालिक से मिलती है। वही सुख रूप है रूए वही वही सुख रूप है रूए वही मालिक से मिलती गए। अज मिटा कर अपनी हस्ती को जो उसकी मौज में रहते।
शाबाश शाबाश शाबाश, मिटा कर अपनी हस्ती को जो उसकी मौज में रहते। वही सुख रूप है रूए, वही मालिक से मिलती गए। वही मालिक से ये वो दर्द है जहाँ आने से तकदीरें बदलती गए। ये वो आहा आहा, वो जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। जहाँ आहा आहा, भाई ओए भाई ओए भाई ओए, तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर है बंदे, तेरा गुनाहों से अगर भरपूर है, ओ तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर है बंदे। आहा 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 आहा, तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर है बंदे। न घबराओ इसी द्वारे से बख्शीशें भी मिलती है। न घबराओ इसी द्वारे से न घबराओ इसी द्वारे से बख्शीशें भी मिलती गए। ये वो दर है जहाँ आने से तकदीरें बदलती गए। जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्टदेव भगवान कृष्ण की। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार परम परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के, तुम पालन करता, सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी, मैं सेवक प्रभु की, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु, किस विधि मिलूं कृपालु, तुमको मैं तुम। हरि ओम जय जगदीश हरे, दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी चरणी लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे, विजय विकार पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा प्रेम बड़ा, श्री गीता जी की से। हरि ओम जय जगदीश हरे, मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे समर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी भगत जनों के संकट धारी दूर कर। हरि ओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।